अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो हम आज अपना वीक 7 सेकेंड लास्ट वीक स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले आप लोग बताएं आपके वीक 6 तक जर्नी किस तरह की रही। आपको कोई कंफ्यूजन, कोई क्यूरी वगैरह आपकी है तो डू लेट मी नो। एंड मैं ये अज्यूम करता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे जो जो साथ हम सीख रहे हैं। किसी की कोई क्यूरी है? तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना वीक 7 में हमारे पास क्या होगा। टोटली बेस्ड होगा हमारे पास डेटा विजुअलाइजेशन। क्योंकि इससे पहले जो दो वीक 5 एंड वीक 6 थे उसके अंदर हमने क्या किया था कि हमने डेटा को क्लीन करना सीखा था। ठीक है, डेटा किस तरह बनता है इससे पहले के वीक में हमने ये देखा किस तरह हम डेटा लिस्ट, टपल, डिक्शनरीज ये किस तरह हमें हेल्प करती है डेटा को फॉर्म करने में। और किस तरह हमारे पास जो डिफरेंट मॉड्यूल्स है, नमपाई, पांडास, इनकी मदद से हम किस तरह से डेटा को क्लीन कर सकते हैं, डेटा को लोड कर सकते हैं, इवन दो डेटा की एनालिसिस कर सकते हैं इन शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, हमारी ये जो टोटल जर्नी है इसको आप ईडीए भी कह सकते हो, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। जहाँ नमपाई से जो हमने स्टार्ट किया यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस की, जिसके अंदर हमने ये देखा कि किस तरह से हमारे पास स्टेटिस्टिकल फंक्शंस काम आते हैं हमारे डेटा को मॉडिफाई करने में, हमें डेटा की एक ओवरऑल समरी देने में। देन वी हैव गॉन थ्रू पांडास लाइब्रेरी, जिससे हमने ये सीखा कि डेटा की मैनिपुलेशन किस तरह होती है डेटा में। अगर कोई एनोमली है देन हाउ वी कैन डिटेक्ट बाय यूजिंग these libraries like pandas and numpy. Not only we can identify those issues but also we can handle those issues. Last week पे हमने यही किया। We have used different pandas methods or we can say pandas functions to solve the anomalies in our data, like missing values, if there are inconsistencies, duplication, so on and so forth. We have covered all things in our week 6। अब जो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में हमारे पास लास्ट पार्ट रहता है वो है डेटा विजुअलाइजेशन का। अज्यूम करें आपने डेटा लोड कर लिया, डेटा को अंडरस्टैंड कर लिया और फिर आपने डेटा के अंदर जो भी इश्यूज आपको नजर आए आपने उसको अपने अकॉर्डिंगली, अपनी नीड के अकॉर्डिंगली, अपनी यूज केस के अकॉर्डिंगली सॉल्व कर दिया। देन योर नेक्स्ट गोल इज टू विजुअलाइज दैट डेटा। बिकॉज अगर मैं आपको कहूँ कि मैं एक न्यूमेरिकल टेबुलर फॉर्म में आपको वो चीजें दिखाऊं और आप वो समझ जाए, तो इट्स गुड कि आप वो चीजें समझ जाते हैं बिकॉज यू आर ऑल आर बिलोंगिंग टू टेक्निकल फील्ड आई कैन से। बट आपके क्लाइंट ऐसे नहीं होंगे। हो सकता है आपके क्लाइंट ऐसे हों जो कि टेबुलर डेटा को इतने अच्छे तरीके से रीड ना करते हैं। सो डेफिनेटली दे नीड ए सॉल्यूशन जिससे ये हो कि वो एक ही चार्ट या एक ही इमेज को देखें या डिफरेंट सेट ऑफ इमेजेस को देखें और वो पूरी स्टोरी समझ जाए। तो हमारा जो week 7 है टोटली रिलाई करेगा विद हेल्प ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन हम किस तरह स्टोरी टेलिंग करते हैं और एक नॉर्मल यूजर को हम किस तरह से चीजें दिखाते हैं। ठीक है, तो आज हम जो काम करेंगे वो पूरा डेटा विजुअलाइजेशन पे, उसके अंदर कितने डिफरेंट चार्ट्स होते हैं, कौन सा चार्ट कब यूज करना चाहिए, किस तरह से के चार्ट की इंटरप्रिटेशन करते हैं। देयर इज वन फील्ड, जब आप फ्यूचर में अपने रिसर्च पेपर लिखोगे तो आपको पता होगा कि आपने सिर्फ डेटा को क्लीन करके, डेटा को विजुअलाइज करके वहां पर रुकना नहीं है। आपने उस डेटा की, उस चार्ट की इंटरप्रिटेशन करनी है, आपने एक्सप्लेन करना है कि अगर इसके एक्स एक्सिस पे वैल्यू शो हो रही है तो व्हाट डज दिस वैल्यू मीन्स एक्चुअली। इफ देयर आर वाई लेबल्स और उस पर कोई चीजें शो हो रही हैं, कुछ नंबर्स हैं, स्टेटिस्टिक्स हैं, वो क्या शो करता है और ओवरऑल ये चार्ट आपको क्या स्टोरी बताता है, इट्स कॉल्ड इंटरप्रिटेशन। तो वो जो सारी चीजें हैं आज वो हम week 7 में स्टार्ट करने जा रहे हैं और होपफुली इंशाल्लाह हम week 7 के एंड पे एक छोटी सी वेबसाइट भी बना लेंगे जिसमें आपका डेटा भी लोड होगा डायनेमिकली,
वो डेटा क्लीन भी आप करेंगे बैक एंड पर, ठीक है। देन फिर आप क्या करेंगे, उससे आप चार्ट बनाकर उसकी एक वेबसाइट शो कर सकते हैं। तो जैसे ही रियल टाइम में आप डेटा चेंज करेंगे, चार्ट चेंज हो जाएंगे। तो लाइक का डैशबोर्ड, डैशबोर्ड आपने देखा है किस तरह काम करता है। लेट्स सपोज आप अज्यूम करें कार का एक डैशबोर्ड है, ठीक है, जिसमें उसके सारे स्टेट्स आ रहे होते हैं। तो जब मेरा फ्यूल नियर टू फिनिश है, तो वहां पर मुझे एक इंडिकेशन मिलती है। अगर मेरा सीट बेल्ट नहीं लगा हुआ तो मुझे इंडिकेशन मिलती है। मेरे जो डोर्स हैं, कार के डोर्स हैं, वो सही से क्लोज नहीं हुए तो भी मुझे इंडिकेशन मिलती है। तो ये जो सारी पावर है, ये है डेटा किस तरह से आप इंटरप्रेट करते हो एक डैशबोर्ड की फॉर्म में। आप वेदर्स का डेटा देखो, आप सिटी चेंज करते हो, उसी टाइम वो ग्राफ चेंज हो जाता है। तो ये किस तरह से होता है, ये सारी चीजें हम वीक 7 में इंशाल्लाह कवर करेंगे, ठीक है। सो फॉर दैट पर्पस मैंने यहाँ पर आज डेटा सेट यूज किया है गैप माइंडर का। बेसिकली ये डेटा है पॉपुलेशन का। जिस तरह हमारे पास सर्वेज होते हैं, 10 या आई थिंक तो 5 साल के बाद एक सर्वे होता है, जिसमें इलाके की पॉपुलेशन कैलकुलेट की जाती है, और ओवरऑल सम वो आपकी पूरी कंट्री पर इफेक्ट करता है, ठीक है। तो उसका डेटा मैंने यूज किया है। डेटा ऑलरेडी क्लीन है, जो जहां से मैंने उठाया है ये फोल्डर के अंदर डेटा पड़ा हुआ है। क्लीन इसलिए है डेटा क्योंकि अभी हमें डेटा क्लीनिंग पे जाना नहीं है। अब हमारा काम है कि डेटा आपने क्लीन कर लिया, अगला स्टेप क्या होंगे उसको कवर करना। तो पांडास का आपको पता है, पांडास हम फिर भी यूज करेंगे। वो किस लिए यूज करेंगे, टू होल्ड द डेटा। डेटा की जितनी भी मैनिपुलेशन है वो हम अपने पास रखेंगे। फिर डेटा लोड करवाने के लिए भी आपको पांडास की नीड पड़ेगी, हमने देखा था, ठीक है। फिर आज हम दो लाइब्रेरीज को लेकर ये सारी चीजें बनाएंगे। पहली लाइब्रेरी है matplotlib.pyplot। आई नो ये नाम आपको काफी कंफ्यूजिंग लगेगा, बट जिस तरह से आप इसको यूज करते जाएंगे आपके जबान पे पक्का हो जाएगा नाम। दैट इज बेसिकली matplotlib.pyplot, ठीक है। pyplot स्टैंड फॉर पाइथन प्लॉट, ठीक है। मैटप्लोटलिब इट्स बेसिकली मैटलिब एक सॉफ्टवेयर होता था, आप लोगों को याद हो, इंजीनियरिंग की फील्ड से जिसका ताल्लुक है, उन्होंने कभी ना कभी मैटलैब को यूज किया होता है, जो कि डेटा पर ही काम करता है और साथ में वो आपको ग्राफ्स भी रियल टाइम में शो करवाता था। मोस्टली वो टाइम सीरीज डेटा पर काम करता था। अगर मैं कहता हूँ टाइम सीरीज, तो इसका मतलब आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ऐसा कोई डेटा जो टाइम के साथ चेंज होता है। जैसे टेम्परेचर का डेटा, क्या मैंने आज सुबह टेम्परेचर लिया, उसका उसकी रीडिंग जो आई वो रात को जो मैं रीडिंग लूंगा उसकी रीडिंग से डिफरेंट होगी। यानी एक चेंज आएगा विद द हेल्प ऑफ टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो वो सारी चीजें इस matplotlib.pyplot में ये करता क्या है, ये आपको चार्ट बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। और हम जब इसको इंपोर्ट करेंगे तो जिस तरह डेवलपर्स इसको यूज करते हैं डॉट अलियास लेके, जैसे याद है हम पांडास को कैसे इंपोर्ट करते थे, इंपोर्ट पांडास एस पी डी, ताकि हमें पांडास बार बार लिखना ना पड़े, हम जस्ट डॉट पीडी को कॉल करें, यानी पीडी डॉट करें तो हमारे पास पांडास के सारे फंक्शन आ जाए। उसी तरह मेट प्लॉट लिप डॉट पाई प्लॉट को लोग किस तरह इंपोर्ट करते हैं, अलियास लेके डॉट पीएलटी, ठीक है। और सी बॉन से तो आप वैसे ही वाकिफ हैं, हमने देखा सी बॉन से भी आप चार्ट बनाते हैं। ये दोनों चार्ट बनाने के काम आता है, बट जो मेन पर्पस है चार्ट का वो है मैट प्लॉटलिब। सी बॉन भी मैट प्लॉटलिब की बेस पे बनी हुई है, लेकिन सी बॉन थोड़ा सा आसान है, इसको बनाना आसान है, इसमें चार्ट की मॉडिफिकेशन बहुत ज्यादा हो सकती है। हम दोनों को एक साथ देखेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने तीनों लाइब्रेरी इंपोर्ट की है। अच्छा, ये लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने से पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा डेफिनेटली, जिस तरह हमने पांडास की थी, जिस तरह हमने सी बोन की थी। बट रिमेम्बर, जब हमने सी बोन की थी तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के पास ये लाइब्रेरी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो चुकी होगी। अगर नहीं हुई, आपको ये कोड एरर देता है, तो आपने वही स्टेप दोहराना है जो मैंने आपको पहले भी बताया था, कि आपने कोई भी लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है तो आप क्या करेंगे, उस लाइब्रेरी का पहले नाम लिखेंगे। मेरी लाइब्रेरी का नाम है मैटप्लोटलिब, और आगे आप लिख देंगे पेपर। तो यहाँ पर पहली पहली वेबसाइट आपके पास पाइथन की ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये आपको कमांड दे देगी कि आप लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है। तो प्रेटी सिंपल वही आएगा, पिप इंस्टॉल। और आई थिंक तो मेरे को थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को, एक कंफर्म करते काइंडली, स्क्रीन और मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों के लिए? ओके श्योर।
जी अब खुल गया, ठीक है। तो ये आपके पास कमांड आ गई पिप इंस्टॉल मैटप्लोटलिब। जब आप इंस्टॉल करेंगे तो ये आपके पास लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। बट जिसने सीबॉर्न इंस्टॉल किया है होपफुली उसके पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल होगी मैटप्लोटलिब, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कोई भी इंस्टॉल नहीं कर रहा, जस्ट मैंने 3 लाइब्रेरीज इंस्टॉल की हैं। और आप शीट का स्टाइल सेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सीबॉर्न। मैंने आपको क्या कहा था, सीबॉर्न मैटप्लोटलिब से एडवांस इसलिए है कि इसके अंदर बहुत सारे मॉडिफिकेशन के फंक्शन आते हैं। तो यहाँ पर थीम्स होती हैं, डार्क थीम भी होती हैं, जिस तरह आपके मोबाइल में डार्क मोड और सिस्टम मोड या लाइट मोड होता है, इसी तरह आप चार्ट्स के मोड भी सेट कर सकते हो। तो मैंने sns.set थीम किया, तो उसके अंदर आपको स्टाइल देने होते हैं। आप डिफरेंट स्टाइल्स हैं, आप चेक कर सकते हैं और डिफरेंट स्टाइल आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसकी आपके पास सीबॉन की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन खुल जाएगी, आपने देखना है। और वो आपको स्टाइल बता रहा है कि आप कौन कौन से स्टाइल ऐड कर सकते हो, और नीचे उसने एग्जांपल भी दी हुई है, ठीक है, सेट थीम वाली। ये आपको बताया स्टाइल वाइट आप रख सकते हो, ठीक है। डिफरेंट उसने ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, और उनके अंदर फर्क क्या है आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखें बार के कलर काफी डार्क हो गए, ठीक है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर स्टाइल क्या दिया है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने व्हाइट दिया था तो ये थोड़े से आपको लाइट कलर में नजर आना शुरू हो गए। तो बेसिकली स्टाइल्स का जस्ट यही मकसद है कि आप वहां पर शो करवाते हैं कि आपके जितने भी अब ग्राफ प्रिंट होंगे इस कोड के लिए, वो इस स्टाइल को फॉलो करेंगे, व्हाइट ग्रिड को। यानी आपके पास ग्रिड्स बन जाएंगी व्हाइट, जिस तरह आपके मोबाइल के अंदर कैमरा के अंदर ग्रिड का ऑप्शन होता है, उसी तरह आप इसके अंदर ये सेट कर रहे हैं कि मुझे इस तरह की ग्राफ पसंद है। बाकी अगर आप ये ना भी लिखें तो आपके पास जो बाय डिफॉल्ट है वो आपके पास विजिबल हो जाएगा। तो जस्ट टू शो यू मैंने यहाँ पर एक स्टाइल ऐड किया है और मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास इंपोर्ट हो गया है। देन आई हैव टू लोड द डेटा। वी नो कि हम डेटा किस तरह लोड करते थे, जस्ट वी हैव टू कॉल पीडी। पीडी स्टैंड फॉर पांडास, एंड इनसाइड द पांडास वी हैव अ रीड सीएसवी फंक्शन। और मैं सीएसवी फंक्शन के अंदर उस डेटा का पाथ दे रहा हूँ जो कहाँ पर पड़ा हुआ है, इस करंट डायरेक्टरी के डेटा के अंदर पड़ा हुआ है। तो मैंने यही किया, डेटा और गेम गेप माइंडर डॉट सी एस वी, ठीक है। और मैं इसकी शेप आपको शो करवा रहा हूँ, ठीक है। वी हैव 1700 ऑलमोस्ट रोज और 1700 एंट्रीज एंड 6 फीचर्स, ठीक है। 6 फीचर्स स्टैंड फॉर 6 कॉलम। तो आप देख सकते हैं पहला कॉलम है आपके पास कंट्री, इट शोज कि आपके पास कितनी कंट्रीज हैं, ठीक है। उन कंट्री का ईयर, यानी कौन से ईयर में ये पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट किया गया था, ठीक है। पॉपुलेशन की वैल्यू क्या थी, पॉप स्टैंड फॉर पॉपुलेशन। कॉन्टिनेंट कौन सा है, ये अफगानिस्तान एशिया में आता है, ठीक है। लाइफ एक्सपेंस आपको ये बताता है कि एवरेज एज क्या है जिंदा रहने की वहां पर, या एवरेज एज क्या फाइंड की जाती है। और जीडीपी परसेंटेज आपको बता रहे हैं वहां पर उस इलाके की जहां पर ये पॉपुलेशन कंडक्ट हुई है, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब हमारे पास थोड़ी सी, अब हमें क्या करना होता है जब हम डेटा लोड कर लेते हैं, वी हैव टू राइट अ समरी फॉर दैट डेटा, बिकॉज अगर कोई वो डेटा देखे तो उसे पता हो कि इस डेटा के अंदर क्या है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ईच रो इज वन कंट्री इन वन ईयर। वी नो कि हमारे पास डिफरेंट ईयर्स हैं और हर एक रो हमें एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। एंड कॉलम्स आर कंट्री, वी नो इट कंटेन कंट्री नेम। ईयर इज बेसिकली द ईयर एवरी 5 ईयर। लाइक आप देखें पहले 1952 पे पॉपुलेशन का रिकॉर्ड कंडक्ट किया गया, देन आफ्टर 5 ईयर 1957 पे किया गया, देन 1957 के बाद +5 करें तो 1962 पे किया गया। यानी वो ये शो करना चाह रहे हैं कि आपका जो पॉपुलेशन का डेटा है वो 5 ईयर के गैप से चला है। हमारे पास भी पाकिस्तान में आई थिंक सो 4 to 5 ईयर्स ही होता है। 4 to 5 ईयर्स में एक सर्वे कंडक्ट किया जाता है जहाँ पर पॉपुलेशन कंडक्ट की जाती है कि कितनी पॉपुलेशन है हमारे मुल्क की, ठीक है। तो उन्होंने ये बताया कि 1952 से लेकर 2007 तक का हमारे पास डेटा है, ठीक है, एयर के अंदर। देन पॉप स्टैंड फॉर बेसिकली पॉपुलेशन, कॉन्टिनेंट, विच कॉन्टिनेंट दिस कंट्री इज, ठीक है। लाइफ एक्स, दिस इज बेसिकली लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन द ईयर, ठीक है। एंड दिस इज जीडीपी पर्सन, परसेंटेज केप, इनकम पर पर्सन और जीडीपी पर कैपिटा, ठीक है। ये हमारे पास कुछ फीचर्स हैं, ठीक है। सो विजुअलाइजेशन क्यों जरूरी है, मैंने आपको बताया कि एक
हर नॉर्मल यूजर चाहता है कि वो एक ही पिक्चर देखकर पूरी स्टोरी को समझ जाए, रादर देन कि आप उसको टेबुलर डेटा शो कर रहे हैं, टेबुलर डेटा, एंड ही हैज टू स्क्रॉल डाउन, ही हैज टू एनालाइज कि अच्छा इसमें डेटा क्या है और ये डेटा का ट्रेंड क्या है। उसको हर एक डेटा को देखना पड़ता है, हर एक पॉइंट को उसे देखना होगा, तो ही वो समझेगा। फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक AFG अफगानिस्तान के नाम से एक वेरिएबल बना रहा हूँ, और उसमें जस्ट मैं डेटा को फिल्टर कर रहा हूँ कि जितने भी कंट्रीज ऐसे हैं जो बिलोंग करते हैं अफगानिस्तान से, वो यहाँ पर डेटा चला जाएगा। और मैं अफगानिस्तान में से क्या कर रहा हूँ, ईयर और लाइफ एक्सपीरियंस, ठीक है, लाइफ एक्सपेंसिस, तो इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, शो करवा रहा हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर टू स्ट्रिंग में इसको शो करवा रहा हूँ, और इंडेक्स में फॉल्स रख रहा हूँ, यानी मुझे इंडेक्स नहीं चाहिए, 0 1 2 जो लेफ्ट साइड पे आ रहा होता था, मुझे वो इंडेक्स शो नहीं करवाना, तो मैं उसको टू स्ट्रिंग की मदद से शो कर ये इंस्ट्रक्शन दूंगा। अदरवाइज मेरे पास क्या होगा, अगर मैं पूरी लाइन नहीं दूंगा टू स्ट्रिंग वाली, तो मेरे पास लेफ्ट साइड पे पहले इंडेक्स का कॉलम आएगा 0 1 2 3, देन हमारे पास ईयर आएंगे, देन लाइफ एक्सपीरियंस आएंगे, ठीक है। तो मैं इसको रन करता हूँ। अब आपके पास क्या हुआ, आपके पास एयर आया, ठीक है, डिफरेंट एयर्स आपके पास आ रहे हैं अफगानिस्तान के डेटा का, और उसके अगेंस्ट आपके पास लाइफ लाइफ की वैल्यूज आ रही है, ठीक है। तो अब अगर मैं जी यूजर को बताना है कि अफगानिस्तान के लिए हर एयर में एक वैल्यूज के साथ क्या एक्शन हुआ, यानी लाइफ एक्सपेंडिचर क्या बना, तो मुझे उसको हर एक डेटा दिखाना होगा। वो हर एक डेटा को देखेगा, देन फिर वो इस चीज को समझेगा। बट नंबर्स को अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, वेर अगर मैं इसको प्लॉट में शो कर दूं, तो यूजर को मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, जस्ट मुझे एक्स वाई लेबल बताने होंगे, ताकि मुझे उसे पता चले कि एक्स एक्सिस पे क्या है और वाई एक्सिस पे क्या है। बाकी वो स्टोरी यहाँ से खुद ही समझ जाएगा। तो मैंने जस्ट, हमारे पास ऊपर matplotlib.pyplot को हमने किससे इंपोर्ट किया था, .plt, ASPLT से किया था। तो PLT के अंदर एक फंक्शन होता है प्लॉट, जैसे SNSC बॉन्ड जो हम यूज कर रहे थे, उसके अंदर भी एक फंक्शन था डॉट प्लॉट का। पांडास के अंदर भी हमने देखा कि आप डेटा फ्रेम डॉट प्लॉट करोगे तो उसके अंदर भी फंक्शन, यानी तकरीबन सबका पैटर्न सेम है, फंक्शंस थोड़े से डिफरेंट हैं दोनों के, ठीक है, मैटप्लॉटलिब और सी बॉन्ड के। तो मैंने plt.plot किया, और मुझे दो वैल्यूज देनी होती है इसके अंदर। पहली वैल्यू कहलाती है एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, और दूसरी वैल्यू कहलाती है वाई एक्सिस पे क्या आएगा। आप मुझे डायरेक्टली मैं एयर तो नहीं लिख सकता, क्योंकि वो एयर कहाँ पर अवेलेबल है, वो अफगानिस्तान के अंदर अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ पर आपको AFG वाला डेटा भी दिखा दूं डॉट हेड करके, ठीक है, तो अब आप देखें आपके पास इफ AFG के अंदर ये सारे कॉलम्स है। तो अगर मुझे एयर को शो करवाना है एक्स एक्सिस पे, तो मैं AFG के अंदर से एयर को शो करवाऊंगा, जिस तरह हम फिल्टरिंग लगाते थे कि यहाँ पर मैं कॉलम का नाम दूंगा एयर, और अब मैं प्रिंट कराऊंगा तो अब मेरे पास देखें लिस्ट ऑफ एयर्स आ गए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक्स एक्सिस में ये एयर्स दिए हैं, ठीक है, और वाई एक्सिस पे मैंने क्या दिया है, लाइफ की वैल्यूज, ठीक है, और मैं इसको शो करवा रहा हूँ। अच्छा, जब भी आप प्लॉट बनाएंगे तो मेक श्योर करें कि आप उसको शो करवाएंगे। अगर आप शो नहीं करवाएंगे तो हो सकता है आपके पास नोटबुक में काफी ये चीजें शो ना हो, यानी प्लॉट आपके पास शो ना हो। तो जैसे हमने प्लॉट बना लिया, देन वी हैव टू राइट plt.show। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो अब देखें, अब आपको पता चल रहा है कि एक्स एक्सिस पे आपके पास क्या है, एयर्स आ रहे हैं, 1950 से स्टार्ट है, लेकिन जो हमारी वैल्यू है वो 1952 के अराउंड अबाउट है। देखें, क्योंकि यहाँ 0 से स्टार्ट नहीं हुआ ये ग्राफ आपका, देन ऑनवर्ड्स 2070 तक जा रहा है, 2007 तक, सॉरी, ठीक है। और वाई एक्सिस पे हमने क्या दिया था, लाइफ की वैल्यूज के एवरेज एज क्या है, वहां पर एवरेज लाइफ क्या है। तो अब आप देखें कि अब आपको ये चीज समझ में आ रही है कि जिस जिस तरह से एयर बढ़ रहे हैं, उस तरह से लोगों की एयर्स भी बढ़ रही हैं, ठीक है, लाइफ एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर आप देखें 2027 तक ये वैल्यू काफी एक्सीड हो चुकी है। बट इसके अंदर क्या भी मसले हैं, इसके अंदर मसले ये हैं कि आपने यहाँ पर एक्स की वैल्यूज नहीं बताई कि आपने एक्स एक्सिस पे क्या दिया हुआ है। नॉर्मल यूजर को नहीं पता चलेगा कि एयर है या ये रैंडम नंबर लिखा हुआ है। सो वी हैव टू आल्सो राइट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है, कि एक्स लेबल आपने क्या देना है, वाई लेबल क्या देना है, और टाइटल क्या देना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर उसी तरह टाइटल दे सकते हैं जिस तरह हमने पीछे देखा था।
पांडास और सीबॉर्न के केस में तो आप यहाँ पर लिखेंगे टाइटल। ठीक है, टाइटल के अंदर आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे AFG चार्ट फॉर एयर वर्सेस लाइफ। ठीक है, ये हमारे पास, इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो अब आप देखेंगे कि आपके ऊपर ये देखें टाइटल आ गया चार्ट के ऊपर। और देखें जो ऊपर हमने स्टाइल सेट किया था चार्ट का, ये देखें वाइट ग्रिड्स आ गई, ये देखें लाइन बीच में आ गई चार्ट। अगर हम ना देते तो ये लाइंस हमारे पास नहीं आती। ये लाइंस का हमें क्या एडवांटेजेस मिल रहा है, वो ये मिल रहा है कि हमें पता चल रहा है कि ये वाली जो वैल्यू है ये यहाँ पर कट ऑफ हो रही है या इंटरसेक्ट हो रही है, तो इसलिए हमने ये चीजें शो की थी। इसी तरह आप एक्स लेबल भी दे सकते हो, PLT डॉट एक्स लेबल करके एक्स लेबल आप दे सकते हो। एक्स पे हमारे पास क्या है, एयर्स है। ठीक है, वेर आप PLT डॉट वाई लेबल कर सकते हो, वाई लेबल पे हमारे पास क्या है, लाइफ है। ठीक है, अब आप देखें वाई एक्सिस पे लाइफ की वैल्यूज आ गई और एक्स एक्सिस पे आपके पास एयर्स आ गया। हमने पूरा चार्ट शो करवा दिया। आप यहाँ से चाहें इसको कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से चाहें आप इसको एक्सपेंड इमेज कर सकते हैं। ये प्रॉपर आपके पास एक इमेज बन जाएगी जिसको आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, और आप इसको डायरेक्टली सेव भी कर सकते हैं यहाँ पर और डायरेक्टली अपने क्लाइंट को शो कर सकते हैं। तो हमने देखा कि अगर मैं क्लाइंट को ये स्क्रीनशॉट भेजता हूँ और उसे कहता हूँ कि ये एज है या ये वाले में से स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, तो उसके लिए ये नंबर से टेबल्स को समझना थोड़ा सा मुश्किल है। रादर देन अगर मैं एक ग्राफ शो करता हूँ तो एक तो ये नाइसली हमें एक स्टोरी भी बता रहा है कि जैसे जैसे एयर की कैलकुलेशंस, एयर की पॉपुलेशंस की जो रीडिंग है वो एक्सटेंड होती गई तो हमें लाइफ एक्सपेंस में चेंज मिलता गया। ठीक है, तो ये एक आपके पास एक स्टोरी टेलिंग हो सकती है इस ग्राफ की। ठीक है, तो ये जैसे एग्जांपल थी कि आपको पता चल गया कि किस तरह से ग्राफ को हम बनाते हैं, इसको किस तरह से आप और एक इनहांस लुक में डाल सकते हैं ग्राफ को, जो कि मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया कि आप इसमें लेबल्स दे सकते हैं। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, आप इनके स्टाइल सेट कर सकते हैं। हमने रोट का मेथड देखा था, आई डोंट नो इसके अंदर रोटेशन है नहीं है, सी बॉन्ड के अंदर तो थी, रोटेशन नहीं इसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो वहां पर हमारे पास था सी बॉन्ड के अंदर कि आप इसके एंगल्स को रोटेट भी कर सकते हैं। ठीक है, आप कलर्स चेंज कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर ग्राफ की भी सेटिंग कर सकते हैं। तो वो सारे नीचे हम जहां जहां पर हमें चीजों की नीड होगी हम वो करेंगे। ठीक है, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं प्रॉपर एक लाइन चार्ट बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, जिसमें मैं प्रॉपर फॉर्मेटिंग करूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, PLT डॉट फिगर करके एक मेथड होता है जिसके अंदर मैंने फिग साइज दी है। ठीक है, फिग साइज आपसे क्या लेता है, 2 पैरामीटर लेता है। ठीक है, एक में आप ये बताते हैं कि उसकी जो विड्थ है वो क्या होगी, और दूसरे में आप उसकी हाइट बताते हैं, विड्थ और हाइट, यानी एक प्लॉट की विड्थ और हाइट क्या है वो आप इसकी मदद से बताएंगे जो यहाँ पर फिक्स साइज के अंदर है। ठीक है, मैंने इसको कह दिया 8/5 और ये जो रीडिंग होती है ये हमेशा इंचेस में होती है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले फिगर का साइज सेट कर दिया। अभी आप देखें यहाँ पर जो हमारे पास प्लॉट आया है ये एक बाय डिफॉल्ट साइज के अंदर आया है। ठीक है, अब मैंने उसको एक्सटर्नली साइज एक्सट्रैक्ट किया है। मैंने उसे बताया कि आपने इसी साइज पे इस प्लॉट को बनाना है। ठीक है, साथ में मैंने उसे PLT डॉट प्लॉट मेथड को कॉल किया है। ठीक है, तो साइड में मैंने फिर उसके सेकंड लाइन पे मैंने क्या किया है, PLT डॉट प्लॉट, यहाँ पर भी मैंने यही किया था, PLT डॉट प्लॉट। ठीक है, जैसे मैंने PLT डॉट प्लॉट किया, मुझे सबसे पहले तो दो वैल्यूज देनी है। एक्स एक्सिस पे क्या आएगा वही मैंने ऊपर वाली वैल्यू उठाई है, वाई एक्सिस पे क्या आएगा वो आपको बताना है सेकंड वैल्यू में। देन आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं जैसे मार्कर। ठीक है, मार्कर के अंदर मैंने वैल्यू दी है ओ की। ठीक है, अब ये ओ क्या शो करेगा, अब यहाँ पर देखें आपको कुछ मुश्किलात हो रही होंगी चीजें समझने में कि लेट्स सपोज अगर 1960 में एवरेज एज क्या थी अफगानिस्तान की, तो आपके लिए भी मुश्किल होगा, आप इसको एस्टिमेट करेंगे और आप इसकी इस तरह से कैलकुलेशन करके इंटरसेक्शन निकालेंगे। ठीक है, बट अज्यूम करें कि आपके पास एक ऐसा ऑप्शन हो कि जहां जहां पर जो वैल्यू मिल रही है यानी क्रॉस इंटरसेक्ट हो रही है वहां पर आपके पास एक मार्कर बन जाए।
मार्कर क्या होता है, हम एक निशान लगाते हैं, हाईलाइटर लगाते हैं, जिससे वो चीजें हमें वाज़ेह नजर आ रही होती हैं। जिस तरह आप क्रिकेट का रन रेट वाला चार्ट याद करें, वो भी इसी तरह लाइन चार्ट होता है, लेकिन उसके अंदर कुछ डॉट्स आ रहे होते हैं। वो डॉट्स क्या शो करते हैं कि पहले प्लेयर का यहाँ तक चेस था, यहाँ तक स्कोर था, देन फिर सेकंड प्लेयर ने इतनी जंप लगाई यहाँ पर, ठीक है, इतना स्कोर का रन रेट रहा, सो ऑन एंड सो फॉर। आपके पास वो एक विजुअलाइजेशन में आपको हेल्प करता रहता है, ठीक है। इसी तरह का हम कुछ यहाँ पर बनाने जा रहे हैं, तो हमने मार्कर के अंदर लिखा 0 या ओ, स्मॉल ओ, ठीक है, और मैंने कलर उसका एक टील कलर दे दिया, ठीक है। आप कलर ना भी दें तो आपके पास चल जाएगा, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, फिर ये 3 चीजें मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कि आप टाइटल सेट कर सकते हो, आप एक्स लेबल, वाई लेबल और पीएलटी डॉट शो तो आपको करना है ताकि आपका ग्राफ शो हो। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, अब आप देखें आपका ग्राफ, ठीक है। अब ग्राफ में क्या हुआ देखें, जहां जहां पर पहली वैल्यू थी आपके डेटा के अंदर, हमारी पहली वैल्यू क्या थी, 9th ईयर की 1952 थी, और उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या थी, वो थी ऑलमोस्ट, हम चेक कर लेते हैं ऊपर जाकर ना, हमारे पास डेटा है ना अफगानिस्तान का। अब यहीं पर इसको वैल्यू एएफजी को जब मैं प्रिंट करवाता हूँ, तो जो मेरे पास 1952 था उसके अंदर मेरे पास एवरेज था लाइफ एक्सपेक्टेंसी 28, ठीक है। देन फिर जैसे सेकंड वैल्यू हमारे पास आई, वो सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या थी, एयर की 1957, तो 60 से पहले उसने एक डॉट लगा दिया हमारी डेटा को देखते हुए, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास लाइफ की वैल्यू क्या थी, 30 से थोड़ा सा ऊपर, तो ये देखें 30 पे लाइन बनी हुई है, 30 से थोड़ा सा ऊपर ये डॉट बन गया। तो क्या हुआ कि उसने आपके डेटा पॉइंट को देखते हुए मार्कर बना दिया, और ये मार्कर आप इसको अगर विजुअलाइज करें तो ये 0 की तरह यानी ओ की तरह ही शो हो रहे हैं, ठीक है। तो मार्कर के अंदर डिफरेंट स्टाइल्स हैं, आई थिंक सो एक डॉट भी होता है, इस तरह से होता है शायद, हाँ जी, लेट्स सी, नहीं ये डॉट नहीं होता, फुल स्टॉप होता है, हाँ जी हाँ जी। लेट्स सी, मैं इसको फुल स्टॉप लगा के देखता हूँ, तो ये हमारा वर्क कर गया। ये देखें यहाँ पर उसने क्या किया, ओ की जगह उसने फुल स्टॉप दे दी, ठीक है। तो इस तरह के डिफरेंट स्टाइल्स हैं, मार्कर के अंदर आप वो स्टाइल्स ऐड कर सकते हो। मैं इसको वापस ओ कर देता हूँ, स्मॉल ओ, ठीक है। तो आपके पास एक ग्राफ वापस है, वही ग्राफ आया लेकिन इनहांस वर्जन में आ गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ से आपको और क्लियर डेटा शो होने लगा, ठीक है, रादर देन के मैं आपको इस तरह टेबल में शो करता, और मैंने क्या किया, उसको ग्राफ पे शो करवा दिया, ठीक है। ये था हमारे पास लाइन चार्ट, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इसकी इंटरप्रिटेशन लिखी हुई है। मैंने आपको कहा था जब भी आप ग्राफ बनाओ तो आपने उसकी इंटरप्रिटेशन लिखनी होती है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रोज फ्रॉम अबव 29 ईयर अबाउट 44 ईयर ओवर 55 ईयर, ठीक है। ये आपको क्या कह रहा है, मैं आपको समझाता हूँ। वो कह रहे हैं कि पहले आपकी जो एयर था वो यहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो गया, 28 से आपको पता है उसने रेस किया। अगर आप ग्राफ को समझना शुरू करें तो ये देखिए 28 से उसका रेस स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर आकर उसने स्टॉप लिया है। ये देखें यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू चली है। कांस्टेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जब आप एक्स एक्सिस चलना स्टार्ट करें तो वाई एक्सिस की वैल्यू चेंज ही ना हो। यहाँ पर देखें ऑलमोस्ट वाई एक्सिस की वैल्यू बहुत कम चेंज हुई है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें 42 से फिर एकदम उसने रेस किया वापस 44 तक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि डेटा को कहाँ पर रेस मिला, कहाँ पर उसको रेस नहीं मिला, ये भी आप अपनी इंटरप्रिटेशन में लिख सकते हो। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें इसके अंदर लिख सकते हो कि कहाँ पर रेस मिला, किस वजह से मिला, ठीक है, और ये डेटा क्या शो करवा रहा है। तो ये सारी चीजें हम इंटरप्रिटेशन में। ये जो हमने ऊपर देखा था ये था लाइन चार्ट। अब हम आते हैं बार चार्ट के अंदर या बार प्लॉट, ठीक है। बार प्लॉट भी हमने देखा हुआ है, लेकिन ये यूज कहाँ पर होता है, ये होता है कंपेयरिंग द ग्रुप, ठीक है। आप जब मल्टीपल ग्रुप्स को कंपेयर करने जाओ तब आप बार प्लॉट यूज करोगे। जैसे कि मैंने कहा कि एक मूवी रिलीज हुई है, उसको कितनी फीमेल्स देखने आए हैं और कितने मेल देखने आए हैं। ये मेल और फीमेल क्या है, हमारा ग्रुप है, कैटेगरी है, ठीक है। अगर मैं इनके बीच में कंपैरिजन शो करवाने जा रहा हूँ तो मुझे हमेशा बार प्लॉट का यूज करना है। वेयर है तो ऊपर लाइन प्लॉट की भी डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है। लाइन प्लॉट क्या शो करता है, ट्रेंड ओवर टाइम शो करता है। जिस तरह मैंने टाइम सीरीज की आपको एग्जांपल दी कि टाइम सीरीज क्या होता है, वक्त के साथ चेंज होता है।
तो जब भी कोई चीज आपको ग्रेजुअली चेंजेस दिखानी है तो आप उसके लिए लाइन प्लॉट का यूज करोगे, लाइन चार्ट का यूज करोगे। लेकिन लाइन चार्ट में याद रखिएगा कोई भी कैटेगरी वाली वैल्यू नहीं होगी। आप देखें एक्स एक्सिस पे भी आपके पास न्यूमेरिकल डेटा है एंड वाई एक्सिस पे भी आपका न्यूमेरिकल डेटा है। अगर आप कहीं लाइन चार्ट को बनाने जाएं किसी कैटेगरी के अंदर यानी किसी टेक्स्ट कॉलम पर, तो आपको एरर थ्रो कर देगा, बिकॉज वो टेक्स्ट कॉलम के लिए लाइन नहीं बना, क्योंकि टेक्स्ट कभी भी चेंज नहीं होता विद द हेल्प ऑफ टाइम। एक नंबर चेंज हो सकता है विद द हेल्प ऑफ दैट टाइम यूनिट, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, नीचे डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगे इस नोटबुक के एंड पे, ठीक है। तो बार प्लॉट आपको याद रखना है, जब भी आप किसी कैटेगरीज को कंपेयर करवाने जाए ना, तो सबसे बेस्ट आपके पास रहेगा बार प्लॉट, ठीक है। तो अब लेट्स सी, अब यहाँ पर हम एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैलकुलेट करने जा रहे हैं पर कॉन्टिनेंट, ठीक है। और वो कब तक कौन से डेटा पर करेंगे हम? 2007 के डेटा पे, ठीक है, जो लेटेस्ट हमारे पास पॉपुलेशन का डेटा है। हमें याद है कि हमारे पास 1952 से लेकर 2007 तक का डेटा था। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2007 का डेटा सिर्फ ले रहा हूँ और यहाँ पर मैंने फिल्टर लगाया ताकि सारा जो डेटा जिसमें एयर इक्वल टू 2007 है वो इस डेटा फ्रेम के अंदर चला जाए। और मैं अब कॉन्टिनेंट लाइफ का एक वेरिएबल बना रहा हूँ, जिसके अंदर मैं पहले आपको क्या कर रहा हूँ, ग्रुप बाय से शो करवा रहा हूँ। ग्रुप बाय आपको याद होगा, ग्रुप बाय के रूल मैंने आपको बताए थे। पहले आप ये बताओगे किस पे स्प्लिट करना है और कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करने, देन आप कंबाइन करते हो। तो मैंने ग्रुप बाय के अंदर पहले कहा कि कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंगली स्प्लिट करो और एवरेज लाइफ एक्सपीरियंस मुझे बताओ, ठीक है। यानी लाइफ एवरेज जो भी है, एवरेज में किस तरह निकालूंगा, लाइफ एक्स डॉट मीन के मेथड से निकालूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ग्रुप बाय किया और इसको मैं शो करवा रहा हूँ राउंड ऑफ 1 करके, ठीक है। तो आपके पास कितने कॉन्टिनेंट हैं? 5 कॉन्टिनेंट है, ठीक है। फॉर ईच कॉन्टिनेंट 2007, ठीक है, याद रखिए 2007 का डेटा है सिर्फ, ठीक है, जो हमने फिल्टर किया है। उसमें जो अफ्रीका की एज है एवरेज वो है 54.8, अमेरिका की 73, देन एशिया हमारे पास है 70, यूरोप 77 और ओशिना, ठीक है, आई थिंक सो, हाँ जी, इसकी है 80। तो सबसे ज्यादा हमारे पास इसकी एवरेज एज आई है, ठीक है। अब ये था टेबल की फॉर्म में जो हमने शो करवाया। तो अब हमारा टास्क क्या है, हम इसको ग्राफ की फॉर्म में शो करेंगे। और ग्राफ भी कौन सा? बार चार्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखें डिफरेंट कैटेगरीज आ गई, ये डिफरेंट कॉन्टिनेंट की कैटेगरीज है हमारे पास, हम उन कैटेगरी के अगेंस्ट इसको प्लॉट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने वही किया, फिगर साइज किया, इसको आप चाहें तो इंक्रीज भी कर सकते हैं, मैं इसको 8 12 कर देता हूँ, ठीक है। फिर पीएलटी, अब हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, ऊपर पीएलटी डॉट प्लॉट कर रहे थे। प्लॉट इज इक्वल टू लाइन, ठीक है। प्लॉट एक ऐसा मेथड है वो खुद ही डिटेक्ट कर लेता है, खुद ही आइडेंटिफाई कर लेता है कि कौन सा ग्राफ बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो प्लॉट को आप लाइन ग्राफ भी कह सकते हो, लाइन की तरह भी ट्रीट कर सकते हो, बट यहाँ पर मैं एक्सप्लिसिटली इसको बता रहा हूँ कि आपने जो प्लॉट करना है वो करना है बार। तो पीएलटी के अंदर एक मेथड होता है बार, ये भी आपसे दो चीजें लेता है, ठीक है। पहली चीज लेगा इंडेक्स, यानी इंडेक्स क्या होता है, बार चार्ट के फॉर्म में कैटेगरीज। कैटेगरीज आपके पास कौन सी है? 0 1 2 3 एंड 4, जो हमारे पास नीचे एक्स एक्सिस पे आएगी, ठीक है। हमारे केसेस में एक्स एक्सिस पे क्या आएंगे? कॉन्टिनेंट आएंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, कॉन्टिनेंट लाइफ जो कि मैंने यहाँ पर बनाया था, इसके अंदर अब दो टेबल, दो वैल्यूज आ गई हैं ग्रुप बाय की। पहला है कॉन्टिनेंट, दूसरा है उसकी वैल्यूज, ठीक है। तो मैं ये ग्रुप बाय का जो मेथड है वो इसके अंदर पास कर रहा हूँ और मैं इसको बता रहा हूँ कि कॉन्टिनेंट लाइफ डॉट इंडेक्स, ठीक है, इसको आप इंडेक्स वाली वैल्यू को कवर करो। इसके अंदर हमारे पास इंडेक्स क्या है, ये है इंडेक्स, ठीक है, लेफ्ट साइड वाली वैल्यू। और इसकी वैल्यूज क्या है, अगर हम डॉट वैल्यूज निकालें तो हमें ये सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। तो मैंने वाई एक्सिस पे इसको क्या कहा, वाई एक्सिस पे मैंने उसे कहा कि कॉन्टिनेंट लाइफ डॉट वैल्यूज, और साथ में मैंने उसको एक कलर डिफाइन कर दिया। और ये 3 लाइनें आपको पता है, टाइटल, एक्स लेबल एंड वाई लेबल दिया है, देन पीएलटी डॉट शो कर दिया है। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो हमारा ग्राफ कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया है। इसको मैं कर देता हूँ, ऊपर हमारे पास नॉर्मल साइज क्या था, 8 5, ठीक है। हाइट हमारे पास ज्यादा होगी तो मैं इसको 5 करता हूँ या 6 करता हूँ, इसको मैं इंक्रीज कर देता हूँ ताकि मेरे पास विड्थ ज्यादा आ जाए।
तो अब जब मैंने 12 बाय यानी 12 उसकी विड्थ कर दी और 6 उसकी हाइट कर दी इंचेस में, तो मेरे पास एक ग्राफ शो हो गया जिसमें मुझे क्या शो हो रहा है, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बाय कॉन्टिनेंट और 2007 जो मैंने यहाँ पर टाइटल दिया है। एक्स एक्सिस में मुझे क्या शो हो रहा है, पहले वैल्यू हमेशा कौन सी होती है, एक्स एक्सिस की होती है। तो चूंकि हमारे पास ये कॉन्टिनेंट लाइफ क्या था, एक ग्रुप आया था जिसके अंदर लेफ्ट साइड पे आपके पास इंडेक्सेस होते हैं और राइट साइड पे उसकी वैल्यूज होती हैं। तो मुझे अगर इंडेक्सेस को शो करवाना है तो एक्स एक्सिस पे तो मैं क्या लिखूंगा, कॉन्टिनेंट लाइफ डॉट इंडेक्स एंड कॉन्टिनेंट लाइफ डॉट वैल्यूज चली जाएंगी वाई एक्सिस पे। ये वाई एक्सिस पे आप देखें एवरेज वैल्यूज आ रही हैं, एक्स एक्सिस पे हमारी कैटेगरीज आ रही हैं। अब यहाँ से यूजर देखकर समझ जाएगा कि सबसे ज्यादा कौन सी ऐसी कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ठीक है, वो है ये वाली ओशिनिया, ठीक है। देन उसके बाद कौन सी आती है, यूरोप, देन अमेरिका, ठीक है, देन हमारे पास एशिया एंड लास्ट में जो लीस्ट कंट्री है जिसकी लीस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी एवरेज आई है वो है अफ्रीका, ठीक है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर आपके पास एक मेथड यानी एक विजुअलाइजेशन चार्ट बन गया जिसकी मदद से आप ये डेटा को शो करवा सकते हो यूजर को, ठीक है। ये आपने देख लिया, फिर आप क्या करोगे कि आप अपनी इंटरप्रिटेशन लिखोगे। मैंने कहा ओशिनिया एंड यूरोप आर हाईएस्ट, ठीक है, वेयर एज अफ्रीका इज क्लियरली इन द लोवेस्ट, दैट इज अ पावर ऑफ बार चार्ट, ठीक है। आपने एक ही बार चार्ट के अंदर ये सारी समरी, ये सारी स्टोरी बता दी, ठीक है। वेयर एज अगर मैं यहाँ पर शो करवाता तो मैंने आपको पहले ही बताया कि नंबर्स इतने पावरफुल नहीं होते अंडरस्टैंडिंग के लिए जितना आप पिक्चर से एक चीज समझ सकते हो, ठीक है। तो विजुअलाइजेशन की ये पावर है हमारे पास, ठीक है। देन आपके पास एक और प्लॉट आता है, हमने लाइन चार्ट देख लिया, हमने बार चार्ट देख लिया, देन आपके पास आता है स्कैटर प्लॉट, ठीक है। स्कैटर प्लॉट क्या करता है, आपको रिलेशनशिप दिखाता है, ठीक है। मैं अगर चाह रहा हूं कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, जैसे कि आप यूं समझें कि घर का एरिया बढ़ाने से घर की प्राइस पे फर्क पड़ता है, वी नो, ठीक है। लेट्स सपोज यू हैव अ हाउस, ठीक है, and you want to sell it, and another person have also a house but contain a large squad area, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, जिसका एरिया बड़ा होगा डेफिनेटली उसकी प्राइस ज्यादा होगी, वी नो दिस, ठीक है। इसी तरह मैं कहूँ कि जिसके रूम ज्यादा होंगे उसकी प्राइस ज्यादा होगी। एक सेम एरिया पर बना हुआ घर जिसके अंदर रूम ज्यादा है, जो वेल ऑर्गेनाइज करके बनाया गया, उसकी प्राइस ज्यादा होगी। यानी ये क्या हो रहा है, एक चीज यानी एक फैक्टर का दूसरे फैक्टर पे एक रिलेशनशिप, एक डिपेंडेंसी है। एक को बढ़ाओगे दूसरा या तो कम होगा या ज्यादा हो जाएगा। ये इफेक्ट को कहते हैं रिलेशनशिप, ठीक है। तो रिलेशनशिप जब भी आपने शो करवाना होगा तो आप यूज करेंगे स्कैटर प्लॉट की। स्कैटर किस तरह होती है, लेट्स सपोज मैं शुगर को मैं जमीन पे रख दूं तो वो क्या होता है, वो स्कैटर्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आपके पास क्या होता है, एक स्कैटर प्लॉट बनता है, ठीक है, जो आपको दो या दो से ज्यादा भी आप कह सकते हो फ्यूचर में, जब हम देखेंगे तो दो से ज्यादा फीचर्स के अंदर भी हम रिलेशनशिप निकाल कर उसको प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। राइट नाउ आप यही समझें कि रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स हमें क्या बताता है, स्कैटर प्लॉट की वजह से हमें ये पता चलता है, ठीक है। सो लाइक आप यूं समझें कि आपके पास इस डेटा सेट के अंदर एक जीडीपी परसेंटेज केप करके कॉलम है, ठीक है, जो बेसिकली क्या है, वो जीडीपी आपको बता रहा है, ठीक है। तो हम ये रिलेशन निकाल सकते हैं क्योंकि देखें दोनों नंबर है और ये हमेशा नंबर के बीच में निकलेगा, ये भी आप याद रखें, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आप किसी कैटेगरी का एक रिलेशनशिप निकाल रहे हैं, ठीक है। मैंने जब आपको एग्जांपल दी उसमें मैंने आपको क्या कहा, एरिया, एरिया भी आपके पास नंबर होता है और घर की प्राइस भी आपके पास नंबर होता है। तो इन दोनों का रिलेशनशिप, ठीक है, न्यूमेरिकल डेटा का रिलेशनशिप। तो यहाँ पर हमारे पास क्या जीडीपी, जिस मुल्क की जीडीपी ज्यादा है वहां पर क्या लाइफ रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंस ज्यादा है या नहीं है, ठीक है। अब जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो किस तरह करेंगे, सबसे पहले आप फिगर साइज शो करेंगे, ठीक है। मैं इसको फिर से इंक्रीज कर देता हूँ 14 पे और इसको 6 कर लेता हूँ, ठीक है। पीएलटी डॉट फिगर से मैंने उसको बता दिया कि आपने कितने साइज पे फिगर बनानी है। देन आपके पास पीएलटी डॉट स्कैटर करके एक मेथड है, इसके अंदर भी आपने एक्स और वाई बताना है कि एक्स पे क्या आए, वाई पे क्या है। मैं कह रहा हूँ कि एक्स एक्सिस पे मुझे जीडीपी परसेंटेज दिखा दे
और वाई एक्सिस पे मुझे क्या दिखाते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी दिखाते हैं, ठीक है। और मैंने ये कहाँ से लिया है डेटा, ये मैंने डीएफ 2007 वाला जो डेटा हमने बनाया था, ठीक है, फिल्टर किया था। अभी मैं 2007 पे इसलिए काम कर रहा हूँ क्योंकि ये लेटेस्ट डेटा है, हमें पता है, क्योंकि इसके अंदर डेटा के अंदर हमारे पास लेटेस्ट डेटा 2007 का था, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या हुआ, ये डेटा आ गया, ठीक है। तो इसी डेटा में से हम ये दो कॉलम्स को रख रहे हैं, एक्स एक्सिस पे जीडीपी रख रहे हैं एंड लाइफ हम रख रहे हैं वाई एक्सिस पे। एंड यहाँ पर मैं दे रहा हूँ अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू मैंने दिया है 0.6। कोई बताना चाहेगा अल्फा क्या होता है? कभी किसी ने पिक्चर एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग पे काम किया? एनी वन ऑफ यू? कुछ भी पता हो अगर आप बताना चाहें। अल्फा नाम सुना है? मैं जस्ट चेक करना चाह रहा था कि आप लोग जाग रहे हैं नहीं जाग। एनी वन ऑफ यू गाइस? अच्छा चले मैं बता देता हूँ। आप जब एडिटिंग करते हैं ना, तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर आपके पास एक एडिटिंग टूल होता है। लेट्स सपोज मैं कुछ टूल्स के नाम लेता हूँ, या यूँ समझे कि कुछ फीचर्स के नाम लेता हूँ जो कि नॉर्मल मोबाइल में भी होते हैं। ब्राइटनेस लो हाई करना, कंट्रास्ट लो हाई करना, इससे क्या होता है, पिक्चर पे इफेक्ट पड़ता है। इसी तरह एक आपके पास होता है अल्फा। अल्फा क्या बताता है, या अल्फा को मैं एक और नाम लूँ शायद फिर आप समझ जाए, ह्यू, ठीक है। ह्यूनेस, वो क्या करता है, ह्यूनेस करता है आपका कलर शिफ्ट करता है, किसी एक ऑब्जेक्ट का कलर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे डालेगा और उस ऑब्जेक्ट का कलर उस पहले वाले ऑब्जेक्ट पे डाल देगा। अल्फा आपको सिंपल में ये बताता है कि आपने कितना विजिबल रखना है चीजों को। अगर मैं अल्फा इज इक्वल टू 0 कर देता हूँ तो कोई भी चीज उसमें विजिबल नहीं रहेगी। और अल्फा की बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है 1, यानी मैक्सिमम पावर। तो अगर मैं अल्फा को 0.6 लिख रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि ज्यादा ना ब्राइट हो वो, जो डॉट्स आपके पास हैं स्कैटर्ड डॉट्स, या जो समझे शुगर के डॉट्स जो मैंने फ्लोर पे गिराए थे, ठीक है, वो ज्यादा डार्क, ज्यादा ब्राइट भी ना हो, ज्यादा लो भी ना हो, थोड़ा सा डिम डिम सा कलर हो, ठीक है। तो मैंने एक पैरामीटर आपको जो सोर्स शो करवाने के लिए अल्फा इज इक्वल टू 0.6 कर दिया मैंने। इसकी मैक्सिमम वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1 होती है, मिनिमम 0 होती है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पीएलटी डॉट स्कैटर से उसको प्लॉट किया, देन फिर मैंने वही 4 स्टेप दोहराए जो कि हर प्लॉट के अंदर आपको दिखने को मिल रहा है। टाइटल आप सेट करते हो ताकि यूजर को पता चले कि टाइटल क्या है, इनकम वर्सेस लाइफ एक्सपेक्टेंसी 2007। देन मैंने एक्स लेवल बताया, एक्स लेवल पे हमने क्या रखा था, जीडीपी रखा था। वाई एक्सिस पे हमने क्या रखा था, लाइफ एक्सपीरियंस, ठीक है। और मैं पीएलटी डॉट शो कर रहा हूँ। अब आप देखें, अब आपके पास क्या आया, एक्स एक्सिस पे आपके पास आ रही है जीडीपी पर पर्सन, ठीक है। उस जीडीपी पर पर्सन, और वाई एक्सिस पे आपके पास शो हो रही है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। अब आप देखें कि जिस जिस तरह से जीडीपी बढ़ रही है, देखें जीडीपी की वैल्यू कहाँ इंक्रीज होगी, एक्स एक्सिस पे होगी। यहाँ 0 थी, या आई थिंक सो 10,000 हो गई, या 20,000, या 30,000, 40 एंड 50,000। जिस जिस तरह से इंक्रीज हो रही है हमारे पास लाइफ एक्सपेक्टेंसी की वैल्यू भी इंक्रीज हुई है। शुरू में हमारे पास 0 थी तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी की वैल्यू क्या थी, ऑलमोस्ट 50 और 40 के बीच में थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे बढ़ते गए तो 60 to 70 हुआ। फिर जैसे यहाँ पर एक्स एक्सिस में इंक्रीज हुआ है तो हमारे पास 80 को वो टच कर गई, इवन दो 80 से ऊपर भी एजेस चली गई हमारे पास विद द हेल्प ऑफ जीडीपी। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जिस मुल्क या जिस कंट्री का जीडीपी वैल्यू हाई है वहां पर लोगों की एज ज्यादा है, अकॉर्डिंग टू दिस डेटा, ठीक है। हमेशा अपनी स्टेटमेंट में ये लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू दिस डेटा। आप कोई ऐसा क्लेम नहीं कर लेंगे जो कि इस डेटा से बाहर हो। आपने जो भी फैक्ट एंड फिगर्स रखे हैं वो रखे हैं विद द हेल्प ऑफ दीज डेटा जो हमारे पास कैगल पे अवेलेबल है, ठीक है। तो हमने ये शो करवा दिया और साथ में लिखा द डॉट क्लाइंब फ्रॉम बॉटम लेफ्ट टू टॉप राइट। बॉटम लेफ्ट क्या होता है, ये होता है बॉटम लेफ्ट, ठीक है। एंड टॉप राइट आपके पास क्या होता है, ये रहा। उसने ये बताया कि आपका डेटा स्कैटर्ड कैसे होना शुरू हुआ है। आप अज्यूम करें ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है 0,0। यहाँ से देखें डेटा को किसी ने फेंका है, इस तरह लग रहा है कि किसी ने किसी को किसी एक्सटर्नल सोर्स ने डेटा को पुश किया है, स्कैटर्ड किया है, और डेटा फैलता गया। जिस तरह हमारी यूनिवर्स क्या होती है, एक्सपेंड हो रही है, ठीक है। वो क्या हो रहा है कि एक किसी इनिशियल पॉइंट से वो इनिशिएट हुई है, देन फिर वो एक्सपेंड होती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप स्कैटर प्लॉट को इसी तरह समझे कि यहाँ पर
क्या हुआ है कि डेटा को एक पुश दिया गया है, स्टार्ट दिया गया है, और डेटा फैलता फैलता यहाँ तक पहुंच गया है। ठीक है, तो ये इसलिए इसको स्कैटर्ड प्लॉट आप कहते हैं। ठीक है, इसमें आप क्या हो रहा है, रिलेशनशिप पता चल रहा है कि जिस जिस तरह से आप रिलेशनशिप किस तरह पता चला कि जीडीपी परसेंट जितना बढ़ता जाएगा उतना ही हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ता जाएगा। ये हमारा डेटा शो कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, जो अगर मैंने यही लिखा है, ठीक है, लाइक इसका मैंने इंटरप्रिटेशन किस तरह लिखा है कि रिचर कंट्रीज टेंड टू लिव लॉन्गर, द राइज इज स्टिफ एट अ फर्स्ट देन फ्लैटन। ठीक है, यहां से उसने स्टार्ट किया है, देन फिर वो फ्लैट हो गया। फ्लैटन मतलब कि एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड होना शुरू हो गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास था स्कैटर प्लॉट। फिर हमारे पास आता है हिस्टोग्राम। ठीक है, हिस्टोग्राम भी मैंने आपको बताया था, आप जब भी कोई डिस्ट्रीब्यूशन शो करवाने जा रहे हैं तो आप हिस्टोग्राम को यूज करेंगे। ये दिखता सिमिलर टू, थोड़ा सा डिफरेंस है बट सिमिलर टू आप कह सकते हैं कि बार चार्ट की तरह दिखता है। बट हिस्टोग्राम में आप सिर्फ एक कैटेगरी को पकड़ते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आप उसके डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं। लाइक आप डेफिनेशन देखें, हिस्टोग्राम शो हाउ वन नंबर इज स्प्रेड आउट। ठीक है, इट पुट वैल्यूज इनटू बिन्स। बिन्स आप कह सकते हैं एक हिस्से को, एक कैटेगरी को। लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ कि 20 से 40, 20 से 40 की एक में बिन बना रहा हूँ या एक में रेंज बना रहा हूँ। ठीक है, आप रेंज समझ लें। मैं कह रहा हूँ कि 20 से 40 के बीच में कितने पर्सन आते हैं, 40 से 60 के बीच में कितने आते हैं। तो मैंने कितने बिन बनाए, 2 बिन बनाए, 2 हिस्से बनाए उस डेटा के। और अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि पहले वाले हिस्से में कितने लोग आ रहे हैं और दूसरे वाले हिस्से में कितने लोग आ रहे हैं। ठीक है, एंड काउंट हाउ मेनी फॉल इन ईच बिन। ठीक है, लेट्स सी द स्प्रेड ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी अक्रॉस ऑल कंट्रीज। ठीक है, इन 2007। फिर से हम यही चेक करने जा रहे हैं। मैं यहाँ पर पीएलटी डॉट फिक्स साइज के थ्रू इसकी फिगर साइज बताता हूँ। अच्छा, पीएलटी डॉट हिस्ट। अब यहाँ पर हिस्टोग्राम नहीं होगा नाम, यहाँ पर होगा हिस्ट। हिस्ट स्टैंड फॉर हिस्टोग्राम। सबसे पहले आपने क्या बताना है, एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, आप रूल याद रखें। एक्स एक्सिस पे आपके पास वैल्यूज आएंगी डेटा के अंदर से। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ लाइफ एक्सपेंसेस। ठीक है, और फिर मैं इसको बता रहा हूँ कि कितने हिस्से बनाने हैं डेटा के। ठीक है, यानी ये जो आपके पास वैल्यू आपने दी है। ठीक है, अच्छा इसको आप एक्स एक्सिस नहीं कहेंगे, माय मिस्टेक। ठीक है, आप इसमें ये डेटा पॉइंट बताएंगे कि कौन से डेटा के कितने बिन्स बनाने हैं। मैंने उसको कहा कि जो लाइफ एक्सपीरियंस की जो वैल्यूज है ना, उसके 15 हिस्से बना दो, या 15 बिन्स बना दो, या 15 कैटेगरी, या 15 रेंज बना दो, कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक है, देन मैंने इसके अंदर मीडियम पर्पल कलर डिफाइन किया है। कलर्स की वैल्यू भी आपको डॉक्यूमेंटेशन से मिल जाएगी। नहीं डिफाइन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट कलर है वही आ जाएगा। देन मैंने उसका एज कलर भी एक पैरामीटर होता है, जो कि उसकी एजेस, यानी जो आपके पास वो बार बन के आएगा, हिस्टोग्राम बन के आएगा, उसकी एजेस पे आपने कौन सा कलर करना है, मैंने ये भी उसको बता दिया, तो व्हाइट रखें। देन फिर ये वही कोड है, पीएलटी टाइटल एक्स लेबल वाई लेबल एंड पीएलटी डॉट शो। जैसे ही मैं करता हूँ तो सबसे पहले तो इसके फीचर देखें। हमने यहाँ पर एज कलर में उसको कहा था व्हाइट करें, तो अगर मैं व्हाइट ना लिखता तो ये सब एक ही कलर का आपको दिख रहा होता है। ठीक है, मीडियम पर्पल कलर का। बट मैंने उसको एज कलर व्हाइट कहा, तो उसने ये देखें यहाँ पर, इसमें तो पीछे तो हमारा चार्ट व्हाइट है इसलिए नजर नहीं आ रहा, बट यहाँ पर देखें एक लाइन्स आपको नजर आ रही है। ठीक है, मैंने उसको कहा था कि आप 15 बिन्स बनाना, आप काउंट कर लें, आपके पास 15 बिन्स होंगी। ठीक है, और उसके बाद आपके पास क्या है, उसने आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ कंट्रीज के अंदर कितनी आती है। अल्तो मैंने यहाँ पर उसको कोई नहीं बताया कि आपने कंट्रीज फाइंड करनी है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो कैटेगरी थी एक हमारे पास, ठीक है, मैं डेटा को शो करवाता हूँ आपको वापस से। हमारे पास कौन सा डेटा था, ये, और डॉट हेड। तो हमारे पास जो कंट्रीज हैं वो ये वाली कंट्रीज है हमारे पास। ठीक है, उसने क्या किया कि नंबर ऑफ कंट्रीज हमारे पास कितनी इसके अंदर आ रही है ये उसने हमें बता दिया। ठीक है, 40, 50, 60, 70, 80, ये हमारे पास क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ईयर के अंदर। ठीक है, अब हमारे पास क्या यहाँ पर शो हो रहा है कि 70 से 80 के बीच में जो बिन्स हैं, यानी ये जो हमारी कैटेगरी बनी है या ये जो हमारा हिस्सा बना है डेटा, उसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ कंट्रीज यानी मैक्सिमम कंट्रीज इसके अंदर हमारे पास आ रही है। ठीक है, आपने ये देखना है कि इसके अंदर जो हमारे पास कंट्रीज आई हैं, अगर हमें यहाँ पर कॉन्टिनेंट शो करवाना हो,
लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास जो कॉन्टिनेंट है वो यहाँ पर शो हो, उनकी वैल्यू शो हो, तो किस तरह करेंगे। आप अभी ये सोच सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो पहली वैल्यू उसको कैटेगरी वाली मिली है, उसने उसकी बेसिस पे इसको डिफाइन कर दिया है। बट आप हिस्टोग्राम को पढ़ेंगे, आपकी असाइनमेंट ये है कि आप देखेंगे कि अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को शो करवाना चाहते हैं कि उसकी किस तरह की वैल्यूज होंगी, या अगर आपने एक्स एक्सिस पे कैटेगरीज को रखना है, तो क्या आप वहां पर रख सकते हैं। जिस तरह हमारे पास बार चार्ट में क्या होता था, एक मेजर डिफरेंस आप बार चार्ट और हिस्टोग्राम में देखें, आपके एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या आ रही होती थी, कैटेगरी, यानी एक टेक्स्ट कॉलम आ रहा होता है। याद करें कैटेगरी मेल और फीमेल, मैंने कहा कि भाई कितने मेल्स थे जिनकी मेल्स की कितनी एप्लीकेशन आए एंड फीमेल्स की कितनी एप्लीकेशन आई हैं हमारे पास। तो यहाँ पर क्या होगा, दो बार चार्ट बनेंगे, ठीक है, एक मेल को रिप्रेजेंट करेगा, एक फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा ऑन द एक्स एक्सिस। वेयर इज हिस्टोग्राम में आपके पास यहाँ पर नंबर्स हैं। तो आपकी असाइनमेंट यह है कि आपने हिस्टोग्राम को स्टडी करना है, ठीक है, ये देखना है कि आप इसमें एक्स एक्सिस में कैटेगरीज की वैल्यूज रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। वेयर इज यहाँ पर जो नंबर ऑफ कंट्रीज हमने कहा है, अगर मैं चाहता हूं कि यहाँ पर नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट आए, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, ठीक है। ये आप लोगों का असाइनमेंट है। अब यहाँ पर मैंने इसकी इंटरप्रिटेशन लिखी है, मोस्ट कंट्रीज क्लस्टर्ड अराउंड 70 to 80 ईयर्स, ठीक है। यानी जो हमने बिन्स बनाए थे, उसके अंदर जो 70-80 वाले जो बिन्स है ना, ये 3 बिन्स इसके अंदर ऑलमोस्ट आ रहे हैं, चौथा बिन भी है, उसके अंदर मैक्सिमम कंट्रीज लाई करती हैं। वो हमें किस तरह पता चला, आप यहाँ से इसकी हाइट देख सकते हैं। और हाइट आपको क्या बता रही है कि ये बता रही है कि 27 कंट्रीज आपके पास इस लाइफ एक्सपेक्टेंसी के अंदर लाई करती हैं, और आपके पास ऑलमोस्ट 18 कंट्रीज आपके पास, मैं ये अज्यूम करता हूँ 75 to 76 के बीच में लाई करती हैं। वेयर 76 टू या 78 to 80 के बीच में आपके पास ऑलमोस्ट वापिस से 18 to 12 कंट्रीज लाई करती हैं। तो ये क्या है, आपको एक ओवरऑल लुक दे रहा है अपने डेटा की विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। इससे आपको ये पता चल रहा है कि आपके पास किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है कंट्री की अकॉर्डिंग टू लाइफ एक्सपेक्टेंसी। यहाँ पर मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, जस्ट उसने हिस्टोग्राम की नेचर ही ये होती है कि वो आपको फ्रीक्वेंसी बताता है। आप आसान वर्ड में ये कहें कि कितनी दफा कौन से हिस्से में क्या चीज आएगी। मैं कह रहा हूँ कि कंट्री जो है वो कौन से लाइफ एक्सपेक्टेंसी के अंदर ज्यादा है, तो ये आपके पास क्या बता रही है, फ्रीक्वेंसी बता रही है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए भी आप हिस्टोग्राम का यूज कर सकते हो। और ऊपर जो भी हमने अभी चार्ट बनाया, हमने लाइन देखा, बार देखा, ठीक है, उसके बाद हमने हिस्टोग्राम देखा, स्कैटर प्लॉट देखा, आप वो सारे कर सकते हो सी बॉन्ड से भी, ठीक है। लेकिन सी बॉन्ड में आसान काम क्या है, सी बॉन्ड में कोड को लिखना इतना मुश्किल नहीं है, सी बॉन्ड उससे ज्यादा आसान है। याद करें हम एक्स एक्सिस में किस तरह वैल्यू दे रहे थे, कि अगर मुझे एक्स एक्सिस पे कोई वैल्यू शो करनी है तो मैं डेटा फ्रेम के अंदर से उस कॉलम को फिल्टर कर रहा हूँ। बट यहाँ पर क्या है कि लेट्स सपोज मैं एक प्लॉट बनाने जा रहा हूँ, देखें plt.figure मैंने यही मैटप्लॉटलिब को यूज किया, लेकिन इसके अंदर मैं चार्ट बना रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ एसएनएस। वहां पर हमारे पास क्या था, विद द हेल्प ऑफ plt था, यानी मैटप्लॉटलिब। यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं एसएनएस। यहाँ पर हिस्टोग्राम की जगह, हिस्ट की जगह हमारे पास यूज होता है हिस्ट प्लॉट। सबसे पहले आप उसको, या सबसे एंड में जहां पर भी बताए, इसके अंदर आपने डेटा इज इक्वल टू उसको बताना है कि कौन सा डेटा आपने यूज करना है। मैंने उसे कहा कि डेटा इज इक्वल टू DF 2007। अब मैंने देखें यहाँ पर कोई फिल्टर नहीं लगाया, आपको पता है कि आपके DF 2077 के अंदर आपके पास ये कॉलम है। तो मैं चाहता तो मैं ये पूरा डेटा लिखता और इसके अंदर से इस कॉलम को कॉल करवाता, बट क्योंकि मैंने यहाँ पर डेटा मेंशन कर दिया है सीबॉन के अंदर, सीबॉन की यह फीचर है, आप डायरेक्टली कॉलम का नाम लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर डायरेक्टली कॉलम का नाम लिखा है, और यहाँ पर मैंने बिन्स वही 15 बना दिए, और यहाँ पर मैं टाइटल शो कर रहा हूँ। अब ये देखें एग्जैक्टली उसी तरह का प्लॉट बन गया विद लेस नंबर ऑफ लाइन्स, ठीक है। और ये है कि हमारे पास इसको हम बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जब हम इसको आगे चल के पढ़ेंगे, स्ट्रीम हम इसकी वेबसाइट भी बनाएंगे, तो हम देखेंगे कि हम इसको और किस किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं इस सी बॉन्ड प्लॉट को, ठीक है। तो जर्नली ये उसी तरह का प्लॉट है, ठीक है, लेकिन ये है कि ये हमने बनाया है सी बॉन्ड से, और ये हमारा बना है मैटप्लॉटलिब से, ठीक है। एक और मैं प्लॉट बना रहा हूँ स्कैटर प्लॉट, इसका नाम है स्कैटर प्लॉट यहाँ पर, ठीक है।
और पीएलटी के अंदर वो किस नाम से शो हो रहा था, पीएलटी के अंदर वो था स्केटर के नाम से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर पहले उसको डेटा बता दिया, देन फिर मैंने एक्स पे उसको बताया कि एक्स एक्सिस पे आपने क्या रखना है, मैंने एक्स इज इक्वल टू उसको जीडीपी परसेंटेज कैप बताया, और वाई एक्सिस पे मैंने उसे कहा कि मुझे लाइफ एक्सपीरियंस रखना है। और यहाँ पर आप आ गई ह्यू की बात, मैंने ह्यू भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। ह्यू क्या होता है, आपको कलर्स बताता है कि कौन से कलर्स हैं। मैंने यहाँ पर पीएलटी यानी मैटप्लॉटलिब के अंदर ये फीचर नहीं था, लेकिन मैंने यहाँ पर एक और फीचर यूज किया है, ह्यू इज इक्वल टू कॉन्टिनेंट। ये क्या करेगा, ऊपर वाला आप चार्ट याद करें, ये स्कैटर चार्ट, ठीक है। आपको सब कुछ पता चल रहा है, ठीक है, दो वैल्यूज, बट आप अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे इस तरह बताओ कि कौन सी कंट्री का ये जो स्कैटर पॉइंट है वो कहाँ पर है, मैं कह रहा हूँ कि लेट्स सपोज अफगानिस्तान की कंट्री मुझे दिखाओ कि अफगानिस्तान की जो कंट्री है उसका जीडीपी पर पर्सन और लाइफ एक्सपेक्टेंसी का रिलेशनशिप क्या बना। और साथ में मैं कह रहा हूँ कि मुझे दूसरी कंट्री का भी बताओ, या लेट्स सपोज कंट्रीज तो हमारे पास ज्यादा हो जाएंगी, कॉन्टिनेंट का बताओ। हमारे पास 5 कॉन्टिनेंट है, तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर डिफरेंट कलर से मुझे हर एक कॉन्टिनेंट शो करवा। लेट्स सपोज येलो फॉर यूरोप, ठीक है, और ग्रीन फॉर एन अदर कॉन्टिनेंट, ठीक है, अफ्रीका। तो इस तरह से अगर मैं शो करवाना चाहता हूँ तो पीएलटी मुझे इतनी मॉडिफिकेशन शो नहीं करता या अलो नहीं करता, वेयर एज मैं सीबोन के थ्रू यानी एसएनएस के थ्रू ये सारी चीजें कर सकता हूँ। मैंने सिर्फ एक पैरामीटर उसको दिया है, ह्यू इज इक्वल टू कॉन्टिनेंट, ठीक है। और जैसे मैं इसको रन करूंगा, अब देखिए आपका प्लॉट, ठीक है, मैं इसको ना थोड़ा बड़ा करवा लेता हूँ, मुझे चाहिए हाइट 14, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, अब आपके पास यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज, पहले यहाँ पर आप लेफ्ट साइड पे देखें, राइट सॉरी राइट बॉटम साइड पे देखें, आपके पास कॉन्टिनेंट शो हो गए। तो मैंने सिर्फ उसको ह्यू के अंदर कॉन्टिनेंट दिए थे, उसने उसकी एक चार्ट बनाया जिसके अंदर हमारे पास 5 कॉन्टिनेंट थे, हर एक कॉन्टिनेंट का एक डिफरेंट कलर शो करवाते जिसको हम लेजेंड भी कहते हैं, ठीक है। लेजेंड आपको ये शो करवा रहा होता है, जिस तरह आप यूँ समझे कि क्रिकेट चार्ट की मैं वापस एग्जांपल देता हूँ, वहां पर 2 कंट्रीज जो डिफरेंट प्लेयर्स होते हैं, जो डिफरेंट टीम्स होती हैं, उनको अलग अलग कलर से शो करवाया होता है, ताकि उन्होंने अगर 2 लाइन शो करवाई हुई है तो आपको पता चल जाए ब्लू वाली पाकिस्तान के लिए एंड रेड वाली इंडिया के लिए। तो वो आपको बस उस कलर की बेसिस पे ही बता देते हैं कि कौन कहाँ पर स्टैंड करता है। तो यहाँ पर ह्यू ने यही काम किया, सारा चार्ट वही है, अगर मैं ह्यू ना दूंगा तो एक ही कलर में सारी चीजें आएंगी। वेयर मैं ये चाह रहा था, मेरा यूज केस ये था कि मुझे कॉन्टिनेंट वाइज स्कैटर डेटा दिखाओ, तो मैंने एक तीसरा फीचर भी इसके अंदर ऐड कर दिया। एक्स एक्सिस पे एक फीचर है जो कि जीडीपी परसेंटेज, वाई एक्सिस पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एंड वेयर एज मैंने एक तीसरा फीचर ऐड किया जो कि ह्यू में दिया कॉन्टिनेंट। अब एशिया के लिए हमारे पास ये कलर है, तो अब आप यहाँ पर डेटा को देख के बता सकते हो कि एशिया के पॉइंट्स कौन से हैं, ठीक है। मैं इसको बड़ा करूंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एशिया का एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ठीक है, जो कि यहाँ पर रिलाई कर रहा है। तो आप इस डेटा के अंदर इस तरह से भी शो करवा सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं बात करूं अफ्रीका की, तो अफ्रीका का कलर ये है, तो यहाँ पर आप अफ्रीका वाले पॉइंट भी देख सकते हैं कि अफ्रीका का डेटा किस तरह से स्कैटर्ड हो रहा है, ठीक है। जस्ट एक फीचर था, मैंने आपको बताया। यहाँ पर आप कोई भी कॉलम दे सकते हो, आप चाहे तो कंट्री भी दे सकते हो। मैं दे के देखता हूँ कंट्री में कितनी वैल्यूज है। कंट्री, ठीक है, चलो, ठीक है। अब ये बहुत बड़ा प्लॉट बन गया क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा कंट्रीज है, ठीक है, तो वो इतनी ज्यादा कैटेगरीज को वो नहीं हैंडल करता। तो आपने वही कैटेगरी रखनी है जो कि इजीली काउंटेबल हो आपके लिए और एक ग्राफ में शो कर सके, तो मैंने इसको कॉन्टिनेंट रख दिया वापिस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक ऐसा प्लॉट आ गया आखिरी में आपके पास कि जिसके अंदर बहुत सारी मॉडिफिकेशन है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आप बता रहे हैं, ठीक है। तो इसकी आप इंटरप्रिटेशन लिखेंगे दैट ह्यू कॉन्टिनेंट लाइन कलर एवरी डॉट बाय इट्स कॉन्टिनेंट, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि हर एक डॉट एक कॉन्टिनेंट भी अब शो कर रहा है विद द हेल्प ऑफ कलर, ठीक है।
और उसने लेजेंड भी ऑटोमेटिक एडिट कर दिया। लेजेंड ये होता है, ठीक है, लेजेंड आपको क्या बताता है कि कौन सा कलर किसको आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो इसकी डिटेल है वो यहाँ पर राइट बॉटम कॉर्नर पे ऑटोमेटिकली ऐड होगी, ठीक है। नाउ द स्टोरी इज इवन रिचर, द लोअर इनकम लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कॉर्नर इज अ मोस्ट अफ्रीकन कंट्री वाइल यूरोप सिट टॉप राइट, ठीक है। वो कह रहा है कि यूरोप का जो कलर है, ठीक है, वो टॉप राइट पर है आपके पास ऑलमोस्ट, ठीक है। वेयर अगर हम अफ्रीका की बात करें, जो अफ्रीका वाले कलर है वो यहाँ पर आपके पास लेफ्ट बॉटम पर ही रुक गए हैं, ठीक है आगे। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे वही हमारी जो डिटेल पहले स्कैटर्ड में हमें थोड़ी सी चीजें पता चल रही थी पीएलटी के थ्रू, सी बॉन्ड के थ्रू हमने ह्यू के थ्रू क्या किया कि इसके अंदर और डिटेल ऐड कर दी, ठीक है, जिससे हमें भी पता चल रहा है कि क्या हो रहा है कि किस कंट्री में डेटा किस तरह से स्कैटर्ड हो रहा है, ठीक है। इसी तरह मैंने एसएनएस से बार प्लॉट भी प्लॉट कर सकता हूँ, मैंने वही से डेटा बताया। एक्स एक्सिस पे मुझे कॉन्टिनेंट चाहिए क्योंकि एक्स एक्सिस पे हमेशा कैटेगरी आती है, मैंने आपको बताया बार चार्ट के अंदर। और वाई एक्सिस पे आपको न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी होती है, इसके अंदर मैंने लाइफ एक्सपेक्टेंसी बताई और इसको भी मैं शो करवा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हम देखते हैं कि हम ह्यू दे सकते हैं, लेट्स सी। आई डोंट थिंक सो है इसके अंदर ह्यू का पैरामीटर। और अब मैं ह्यू इसको कह रहा हूँ कि ह्यू करें वो कॉन्टिनेंट को ही, ठीक है। वापस से मैं कहता हूँ कि आप मुझे बार चार्ट के कलर चेंज कर दो कॉन्टिनेंट। अब देखें, अब आपके पास क्या हुआ, हर एक कैटेगरी एक अलग कलर को शो कर रही है, ठीक है। यूरोप का ये कलर है, अफ्रीका का ये कलर है। अच्छा, यहाँ पर लेजेंड्स क्यों नहीं आए? लेजेंड्स इसलिए नहीं आए क्योंकि आपके पास क्या है कि यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल कैटेगरी नहीं है। हमारे पास क्या है, यहाँ पर ऑलरेडी कैटेगरी बनी हुई है। जब आपके पास किसी न्यूमेरिकल डेटा के अंदर कैटेगरी शो करवानी होती है, यानी दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे न्यूमेरिकल हो, वहां पर वो लेजेंड ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है। यहाँ पर हमें ऑलरेडी कैटेगरी विजिबल है कि एशिया का कलर यही है। अगर ऐसा होता कि एशिया यहाँ भी अवेलेबल होता है, यहाँ भी अवेलेबल होता है, तो डेफिनेटली लेजेंड की नीड थी, ठीक है। तो जो भी चीजें यहाँ पर हो रही हैं वो सारी एक लॉजिक के तहत है, ठीक है। सो आप चाहें तो इस तरह ह्यू ऐड करके इसको प्लॉट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से नजर आ रहा है कि सबसे हाईएस्ट कॉन्टिनेंट आपके पास कौन सा आ रहा है, ये, ठीक है। आपके पास एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बाय कॉन्टिनेंट जो है वो ओशिनिया है, ठीक है, जिसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो ये है, ठीक है। फिर अगर आप ह्यू को हटा देंगे तो जस्ट कलर आपके गायब हो जाएंगे, डेटा आपके पास सेम रहेगा, ठीक है। तो रिकेप में हमने लाइन चार्ट देख लिया, ठीक है। लाइन, इस इस लफ्ज को, इस वर्ड्स को याद रखिएगा। जब भी आपने लाइन बनानी हो तो याद रखें ट्रेंड ओवर टाइम को फॉलो करेगी वो लाइन। आपने लाइन प्लॉट कब बनाना है, जब आपके पास ट्रेंड ओवर टाइम हो। मैंने एग्जांपल देके आपको समझाया, जिस तरह टेम्परेचर वक्त के साथ चेंज होता है उसको आप लाइन चार्ट में शो कराओगे, ना कि बार चार्ट में। बार चार्ट आप कब बनाओगे, जब आपको ग्रुप्स के अंदर कंपैरिजन करना हो। जिस तरह मैंने मेल और फीमेल का कहा कि एक मूवी रिलीज हुई है, उसके अंदर कितने मेल्स उस मूवी को देखने आए, कितने फीमेल कैटेगरी के पीपल देखने आए, ये आपके पास कहाँ से बनेगा, ये बार चार्ट के अंदर से बनेगा। स्कैटर आपको क्या करता है, रिलेशनशिप बताता है, ठीक है, दो न्यूमेरिकल डेटा के अंदर कि अगर एक वैल्यू को बढ़ाया जाए तो दूसरी वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ता है, दिस इज कॉल्ड स्कैटर्ड वैल्यू। हिस्टोग्राम आपको डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है या फ्रीक्वेंसी शो करता है, एक डेटा की एक सेट ऑफ कैटेगरी या सेट ऑफ बिन्स के अंदर उस डेटा की अकरेंस कितनी है, ये आपको हिस्टोग्राम शो करेगा, ठीक है। एंड आखिरी में आपको रिमाइंडर है कि हमेशा टाइटल एक्स लेवल और वाई लेवल ऐड करें, ताकि आपको पता चले कि जो प्लॉट आपने बनाया है इसके एक्स पे क्या है और वाई पे क्या है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का बेसिक लेक्चर सीबॉन का और मैटप्लॉटलिब का, जिसमें हमने विजुअलाइजेशन को कवर किया। कल हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे, कोशिश करूंगा मैं। एक और लाइब्रेरी है विजुअलाइजेशन की जिसका नाम है प्लॉटली। अच्छा, अगर हम उसको ना कवर कर पाए तो आप लोग लाजमी प्लॉटली को देखिएगा, उसका फायदा मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरह यहाँ पर हम प्लॉट को देख रहे हैं ना, मैं चाहूँ कि मैं लेट्स सपोज मेरा यूज केस इस तरह का, मैं अगर इस बार चार्ट पे होवर करूँ ना तो मुझे उसका नाम भी शो हो, उसकी वैल्यू भी शो हो। के वैल्यू क्या, अभी देखिए मुझे यहाँ पर कंपैरिजन करना पड़ रहा है कि ये 72 के राउंड अबाउट है वैल्यू, बट
प्लॉटली आपको क्या करता है, आप जहां पर होवर करोगे वो वैल्यू आपके सामने इसके ऊपर आ जाएगी। तो एक यूं समझे इंटरएक्टिव चार्ट है प्लॉटली का, बट थोड़ा सा हैवी है यूज करने में। कोशिश करूंगा मैं उसको भी आपको कल कवर करवाऊं इंशाल्लाह, और फिर हम इसको विजुअलाइजेशन को वाइंड अप करेंगे आगे आने वाले 2 दिन। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है ही और शी कैन आस्क, अदरवाइज गुड टू गो। कोई क्वेश्चन है?